नमस्कार दगड़ियों, पहला उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए करते हैं आज एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत। मौसम काफ़ी अच्छा है और धूप भी आई हुई है, तो उसके बाद मैंने फटाफट से अपने रूम की अब सफाई तो कर ली है गाइस आज, क्योंकि मेरे रूम पे मेरी बड़ी मम्मी लोग आने वाले हैं। और तो मैं फटाफट से अपना नहाना धोना कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे कपड़े बहुत सारे धोने हैं और नहाना है। उसके बाद फिर मेहमान आने वाले हैं, उनसे आपको मिलाना भी तो है। गाइस मैंने नहा लिया है फाइनली, और नहाने के बाद मैंने इतने सारे कपड़े भी धो दिए हैं। और अब मेहमान आने वाले हैं, आपको दिखाएंगे। तो फिर भाभी लोग भी आ गए थे, मैं उनको लेने के लिए नीचे रोड तक गई, तो हमारे ऋषि दौड़ दौड़ के आ रहा था और वो मेरे को देख के बहुत शर्मा रहा था। तो वो दौड़ दौड़ के आया तो वो बड़ी मम्मी के पीछे छुप गया था। फिर मैंने फटाफट उन लोगों को पानी दिया, तो वो खाने आने की तैयारी की। और जैसे खाना बनाने के लिए दाल चढ़ाई मैंने, और मेरा सिलेंडर ही ख़त्म हो गया, मेरा मोए मोए हो गया। फिर उसके बाद ऋषि और मैं सिलेंडर लेने चले गए थे। हम कहाँ गए थे? घूमने। फिर जल्दी से ई रिक्शे में हम लोग ऋषि और मैं सिलेंडर लेके आ गए थे। फिर भाभी नीचे रोड में आ गई थी सिलेंडर लेने के लिए, क्योंकि मैं अकेले नहीं ले जा पाती। फिर ऊपर ले जाके भाभी ने फटाफट सिलेंडर लगा दिया था। फिर जो दाल बनते बनते रह गई थी, मैंने दाल बनाई और इसी की अलग ही मस्ती चल रही थी। फिर वो टैडी से पता नहीं क्या क्या बात करने में लगा था। आइए सुनते हैं क्या बोल रहा था करके वो। फिर इसी टैडी से खेलने में लगा था। फिर थोड़ी देर बाद खाना बन गया था, फिर बड़ी मम्मी ने खाना डाला, तो इसी का अलग चल रहा था कि टैडी को भी खिलाओ तभी मैं खाऊंगा। तो भाभी ने टैडी को भी खिलाया, उसको भी खिलाया, तभी उसने खाया, नहीं तो वो नहीं खा रहा था खाना। उसके बाद फिर सो गए थे हम लोग। फिर शाम के टाइम वो लोग उठे, फिर तैयार हुए, फिर मैं उनको छोड़ने के लिए हाईवे तक चले गई थी। तो रास्ते में भी ऋषि ने बहुत मस्ती की, तो और मैंने भी बहुत मस्ती की, वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में। अब यहाँ को काफ़ी अच्छे धान भी हो चुके हैं, उनमें बालियाँ आना शुरू हो गई हैं, और कुछ टाइम बाद धानों को काट भी देंगे। और धान काटते टाइम काफ़ी गर्मी पड़ जाती है। फिर थोड़ा आगे जाके मैंने ऋषि को अपने गोद में पकड़ लिया था, तो वो अपनी मम्मी के पास जाने के लिए काफ़ी जिद कर रहा था, पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। फिर थोड़ा सा आगे जाके हमने देखा एक छोटा सा बच्चा साइकिल चला रहा था, वो भी बिना पकड़े हुए, उसने पकड़ा भी नहीं था। फिर हम चले गए थे, हम हाईवे के पास पहुंच गए थे, और भाभी लोगों को भी लेट हो रहा था क्योंकि काफ़ी बादल लग चुके थे। तो बारिश का मौसम हो रहा था, क्योंकि हल्द्वानी में बारिश होती थी, तो हमने कहा देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए फिर वो लोग चले गए थे फटाफट से। मैंने उन लोगों को ऑटो में बिठाया, फिर बाय बाय बोल के मैं आ गई थी रूम को वापस। भाभी लोगों को छोड़ने के बाद अब मैं रूम पर जा रही हूँ, और मौसम काफ़ी बादल जैसे लगे हुए हैं, तो अब मैं जाके थोड़ी देर रूम में आराम करूँगी, सो जाऊँगी। उसके बाद शाम के टाइम मैं घूमने जाऊँगी, तब मिलते हैं आपसे मेरे ब्लॉग में, आप लोग बने रहिए। सो गाइस थोड़ी देर आराम करने के बाद अब मैं वॉक करने के लिए निकल चुकी थी। मुझे 6 बजे निकलना था, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि आज मैं मूवी देख रही थी। एक मूवी का नाम है हे सिनामिका, आप लोग भी देखना, काफ़ी अच्छी मूवी है। और उसके बाद अब मैं थोड़ा वॉक कर लूँगी, वॉक करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे जल्दी शाम को। घूम के आने के बाद फटाफट से मैंने पानी भर लिया था, और ये पानी भर के मैं अंकल जी को दुकान में देके आती हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं रोज़ फ्रिज से ठंडा पानी लेके आती हूँ। तो मैं अंकल जी को पानी देने के लिए गई थी, मैंने कहा अंकल जी ठंडा पानी दे दो। तो मुझे बोलते हैं कि आज मेरी फ़ोटो क्यों खींच रही हो तुम। मैंने कहा अरे अंकल जी फ़ोटो नहीं खींच रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। तो बोले अरे अपना ब्लॉग मुझे भी दिखाओ। फिर अंकल जी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया था, आप लोग भी कर लीजिएगा। फिर दुकान से मैं ठंडा पानी लेके आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने दिया जलाया, दिया जलाने के बाद अब मैं फटाफट से खाना बना लूँगी अपने लिए। खाना बनाने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना खाने के बाद सो जाऊँगी। और गाइस आप लोगों को मेरा छोटा सा ही ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी प्रकार की वीडियोस रोज़ देखने के लिए मेरे साथ बने रहना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।